सभी को प्रणाम। आइए मैं क्या हूँ कि इस ध्यान को गुरु इच्छा से आगे बढ़ाते हैं। आंखें बंद करिए। गुरु तत्व का आवाहन, गुरु माँ का आवाहन, परमात्मा से प्रार्थना कि हमारे भीतर की दिव्यता बढ़े और हम भी जो भी इस स्वाध्याय में समझाया गया है उसे प्रैक्टिकली जीवन में इम्प्लीमेंट करके धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आत्मज्ञान की ओर बढ़े और जाने कि आत्मा का दिव्य प्रकाश क्या है। और इसी भाव से संपूर्ण विश्व के लिए एक दिव्य वाइब्रेशन क्रिएट करते हुए कि ये स्वाध्याय का प्रकाश, आत्मा का ये दिव्य प्रकाश सभी जागृत चेतनाओं तक गुरु इच्छा से जा रहा है। इस भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में हमने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा बुक का, लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ उसको समझा और टूल्स और टिप्स के साथ पढ़ा। देखिए, हम चाहें तो इस स्वाध्याय को, इस किताब को एक गो में पढ़ के फटाफट खत्म कर सकते हैं 20-25 ऑडियो में, लेकिन यहाँ पर जो मूल उद्देश्य है वो ये नहीं है कि पुस्तक को खत्म करना है। मूल उद्देश्य है पुस्तक का मिलकर बैठकर चिंतन मनन करना है कि इस किताब में गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, वो क्या एनर्जी है, वो क्या वाइब्रेशन है, और एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करना है। तो मुझे इस आत्मा को अकर्ता भाव से जो भी गुरुदेव ने जीवन में सिखाया, अकर्ता भाव से वो प्रैक्टिकल टिप्स वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और निश्चित रूप से आपने भी जीवन में बहुत कुछ सीखा है। तो अगर आपने कुछ सीखा है जो यहाँ पर लोगों को, सबको हेल्प कर सकता है, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने क्या इम्प्लीमेंट किया, आपने ये अभ्यास कैसे किया और इस अभ्यास को करके आपको क्या फायदा हुआ। तो इस स्वाध्याय को हम इस तरह करना चाहते हैं कि एक ध्यान बन जाए और हर स्वाध्याय में कोई एक प्रैक्टिकल टिप हो जिससे हमारी लाइफ की समस्याओं का समाधान मिल जाए। क्योंकि जिसको मैं क्या हूँ समझ में आ गया अनुभव और अनुभूति के स्तर पर। देखो, थॉट से तो हम सबको पता ही है, बात यह है कि हम भावनाओं से इसको जिए, और भावनाओं से जीने के लिए एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को ही यहाँ पर समझाने का गुरु इच्छा से प्रयास किया जा रहा है। तो आशा है सबको समझ में आ रहा होगा, सबको अच्छा लग रहा होगा, और कोशिश यही है कि जीवन में जो कुछ पाया है गुरुदेव से वो आप सबके साथ यहाँ पर साझा किया जाए। अब पिछली बार गुरुदेव ने हमें समझाया था आत्मज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं, और हमने प्रैक्टिकल टूल्स जो है डिस्कस किए थे कि आत्मज्ञानी को क्यों इतनी पीड़ा नहीं होती है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जीवन को शुद्ध, सरल, स्वाभाविक एवं पुण्य प्रतिष्ठा से भरा पूरा बनाने का राजमार्ग यह है कि हम अपने आप को शरीर भाव से ऊंचा उठाएं और आत्म भाव में जागृत हों। इससे सच्चा सुख, शांति और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आध्यात्म विद्या के आचार्यों ने इस तथ्य को भली प्रकार अनुभव किया है और अपनी साधनाओं में सर्वप्रथम स्थान आत्मज्ञान को दिया। मैं क्या हूँ? इस प्रश्न पर विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि मैं आत्मा हूँ। यह भाव जितना ही सुदृढ़ हो जाता है उतना ही उसके विचार और कार्य आध्यात्मिक एवं पुण्य रूप होते जाते हैं। इस पुस्तक में ऐसी ही साधनाएं निहित हैं जिनके द्वारा हम अपने आत्म रूप को पहचाने और हृदयगम करें। आत्मज्ञान हो जाने पर वह सच्चा मार्ग मिलता है जिस पर चलकर हम जीवन लक्ष्य को, परम पद को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब गुरुदेव सारे श्रेष्ठ महापुरुषों के जीवन का निचोड़ और स्वयं के जीवन का निचोड़ भी बता रहे हैं कि अगर जीवन को हैप्पीली जीना है, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, सच्चे सुख की, सच्ची शांति की प्राप्ति करनी है, जो आत्मा के मूल गुण हमने डिस्कस किए थे, अगर हमें वहां तक जाना है जिस एनर्जी से आत्मा बनी है, क्योंकि हम कहीं बाहर से नहीं लाएंगे। सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, करुणा, संवेदना, ये सब आत्मा की बेसिक क्वालिटीज हैं। आत्मा इसी एनर्जी से बनी है, लेकिन हमें ऊपर की मिट्टी को धीरे धीरे हटाना है और इस प्रकाश तक जाना है। तो यही एक रास्ता है, और अध्यात्म में जितने भी लोग आए उन्होंने यही एक मार्ग बताया। लेकिन जब हम इस मार्ग पे चलते हैं और इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो फिर थोड़ी सी तपस्या लगती है, तितिक्षा लगती है, समीक्षा लगती है, और संयम लगता है, बहुत कुछ लगता है। और जब आप इस मार्ग पर चलोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से आपको सपोर्ट ना मिले। भाई, किसको सपोर्ट मिला था? एकला चलो की यात्रा है शुरुआत में। तो शुरुआत में किसी को, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, आप विजुलाइज करो जब गुरुदेव ने पहली बार अपनी माता जी से ये कहा होगा कि अब मैं नमक मीठा नहीं खाऊंगा, मैं इतनी माला का जप करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये साधना का रूटीन फॉलो करूंगा। जहाँ गुरुदेव ने फिर 24 साल ना नमक खाया ना मीठा खाया, 66 माला रोज तीनों शरीरों से साधना करी।
तो क्या सब सहजता से मान गए होंगे? आसपास वाले एक 13-14 साल का बच्चा आके ये कहने लग जाए कि हम तो ये साधना करेंगे और हम तो ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, तो बहुत हाहाकार मचा होगा। दिखने में आसान लग रहा है कि गुरुदेव ने साधना करी, पर उन सबसे लोहा लेना पड़ा होगा। तो एक बार आत्मज्ञान की राह पर हम चलते हैं तो हमारे अपनों को हो सकता है थोड़ा कष्ट हो। क्यों? क्योंकि उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही। और अब ये हमने कल अपेक्षाओं का खेल समझा। वो तो कह रहे हैं कि भैया हमने तो डॉक्टर इंजीनियर पैदा किए थे, ये क्या हो गया, ये तुम्हारी यात्रा कहाँ चली गई। भाई विवेकानंद सबको पसंद है, अपने घर से विवेकानंद कौन देना चाहता है? तो अगर किसी एक घर में कोई आत्मज्ञानी चेतना प्रकट होने लगती है तो परिवार को समझ में नहीं आती, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और कई बार जो ठुकराया जाता है वो ठाकुर के द्वार जाता है। चारों तरफ से जब आपको बहुत अपेक्षाएं मिलती हैं तो परमात्मा का एक द्वार होता है जो खुल जाता है, और जब वो सही तरीके से खुलता है तो आपको आत्मज्ञान की प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर वर्ड तो यहाँ गलत होगा, ऑटोमेटिकली आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। और फिर जो अंतःकरण से ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड निकलता है उन सारी आत्माओं के लिए जिन्होंने रोल प्ले किया, भाई जिन्होंने ठुकराया उनको ग्रेटिट्यूड तो देना है। तो यहाँ पर गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर परम पद चाहिए, जीवन लक्ष्य चाहिए, सच्चा मार्ग चाहिए, तो फिर अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम आत्मरूप हैं। इस बात को हृदयगम करना पड़ेगा और इसको अनुभव के स्तर पर जीना पड़ेगा। आगे लिख रहे हैं, आत्मस्वरूप को पहचानने से मनुष्य समझ जाता है कि मैं स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ। स्थूल शरीर मतलब ये फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म शरीर मतलब थॉट बॉडी, हमारे विचार। यह मेरे कपड़े हैं, मानसिक चेतनाएं भी मेरे उपकरण हैं। स्थूल शरीर मेरा कपड़ा है और मानसिक मेरे थॉट क्या है, वो मेरे उपकरण, मेरे टूल्स हैं। लेकिन संसारिक जीवन जीने का टूल है, ये बुद्धि संसारिक जीवन की तरफ ज्यादा ले जाती है। मैं इनमें बंधा हुआ नहीं हूँ। ठीक बात को समझते ही सारा भ्रम दूर हो जाता है और बंदर मुट्ठी का अनाज छोड़ देता है। आपने यह किस्सा सुना होगा कि एक छोटे मुंह के बर्तन में अनाज जमा था। बंदर ने उसे लेने के लिए हाथ डाला और मुट्ठी में भरकर अनाज निकालना चाहा। छोटा मुंह होने के कारण वह निकाल न सका। बेचारा पड़ा पड़ा चीखता रहा कि अनाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अनाज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर जो ही उसे असलियत का बोध हुआ कि मैंने ही मुट्ठी बंद रखी है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो जैसे ही मैं मुट्ठी छोड़ूंगा मेरा हाथ बाहर निकल जाएगा, और ये ज्ञात होते ही बंदर ने अनाज को छोड़ दिया। काम क्रोध आदि हमें इसलिए ही सताते हैं कि उनकी दास्तां हमने स्वीकार की है। जिस दिन हम विद्रोह का झंडा खड़ा कर देंगे, भ्रम अपने बिल में धंस जाएगा। भेड़ों में पला हुआ शेर का बच्चा अपने को भेड़ समझता था, परंतु जब उसने पानी में अपनी तस्वीर देखी तो पाया कि मैं भेड़ नहीं शेर हूँ। आत्मस्वरूप का बोध होते ही उसका सारा भेड़पना क्षण मात्र में चला गया। आत्मदर्शन की महत्ता ऐसी ही है, जिसने इसे जाना उसने उन सब दुख दारिद्रता से छुटकारा पा लिया जिनके मारे वह हर घड़ी हाय हाय करता था। गुरुदेव एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं बंदर का। हम यहाँ पर उन रिश्तों के एग्जाम्पल को ले लो आप। भाई कोई पर्टिकुलर रिश्ता होता है जिसको हम पकड़ के बैठे हैं, नहीं मेरा जीवन तो इस रिश्ते के बिना चलेगा ही नहीं, और इस रिश्ते को अपना जीवन इस तरह जीना चाहिए। हम दूसरे को कंट्रोल करने की इतनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हम दूसरे को इतना ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं कि उस कंट्रोलिंग में हम अपने सुख शांति को खत्म कर देते हैं। भाई 12 साल की उम्र तक तो कर्म ही नहीं बनते, उसके बाद हर आत्मा इंडिविजुअल है। हम दूसरों को सजेशन दे सकते हैं, हम दूसरों को प्रेम की वाइब्रेशन के साथ गाइड कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं अगर वो जानने के इच्छुक हैं, अगर वो उस रास्ते पे चलने के इच्छुक हैं। लेकिन हम किसी के हिस्से का खाना तो नहीं खा सकते, हम किसी के हिस्से की सांस तो नहीं ले सकते, बट हम सबकी जो वृत्ति हो गई है वो कंट्रोल करने की हो रही है। हम अपने सारे रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है जो हमको सही लग रहा है वही सही है। और दूसरा, हम इस वाले प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते, या तो पास्ट में जिएंगे, पास्ट में किसने क्या कर दिया, और या फ्यूचर में चले जाएंगे, भविष्य में क्या करना है। और क्योंकि ये वाला पल हम मिस कर देते हैं तो अपनी बेस्टेड क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाते। अगर हम इस क्षण में अपनी सारी शक्तियों का श्रेष्ठतम सदुपयोग करें तो मेरा भूतकाल यही पल बनेगा, मेरा भूतकाल बहुत सुंदर हो जाएगा, और इस पल में जो कर्म किया जाएगा उससे भविष्य बनेगा, तो मेरा भविष्य ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो यही हम लोग मिस्टेक करते हैं कि हम मैं और मेरा के जाल में आपस में उलझ जाते हैं उस बंदर की तरह। और कुछ लोग भयग्रस्त हैं उस भेड़ के जैसे, जो शेर। हम मनुष्य योनि में जन्मे हैं, हमारे पास भगवान की ब्रह्मांड की सारी दिव्यता हमारे भीतर है, लेकिन हम कायरों के जैसे बैठे हुए हैं। हम उस भेड़ के जैसे बैठे हुए हैं जिसको अपनी दिव्यता का एहसास ही नहीं, दीनहीन
भौतिकता का जीवन जी रहे हैं और दीनहीन है ये मानकर रो भी रहे हैं, आत्महत्या तक कर रहे हैं ये सोच करके हम तो दीनहीन हैं। तो ये सब चीजों से, इन सारे भटकावों से अगर बाहर आना है तो उसके लिए आत्मस्वरूप को पहचानना आवश्यक है। अगर हमने अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचाना, नहीं जाना, तो हम गोल गोल इस साइकिल में उलझते चले जाएंगे और हमें सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में। हम केवल प्रॉब्लम्स 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 अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक प्रॉब्लम्स इकट्ठी करते रहेंगे, क्योंकि हमने कभी सॉल्यूशन पर फोकस ही नहीं किया। और सॉल्यूशन एक ही है, सबसे पहले अपने भीतर जो मकड़ी का जाला बन गया ना, उसको हटाना शुरू करो एक एक करके, वो सॉल्यूशन है। अपने भीतर की दिव्यता की ओर जाना शुरू करो। और इस किताब में, इस ध्यान में गुरुदेव ने आगे बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स दिए हैं। गुरुदेव ऐसा लिख रहे हैं कि आपको बहुत सारे अभ्यास दिए जाएंगे जो आपको करने हैं। और अब तक हम 10 ऑडियो लगभग पढ़ चुके हैं, तो कितने सारे अभ्यास की बात तो हम भी कर चुके हैं कि ये अभ्यास है और इनको करना ही करना है। जब तक हम ये अभ्यास नहीं करेंगे, हमको आत्मज्ञान, अनुभव और अनुभूति के स्तर पर नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है कि हम सब अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। आगे कुछ पुस्तक और गहरी और गहरी और गहरी होती जाएगी। और एक रिमाइंडर भी है कि अगर आपको सही लगे तो एक बार जाइए आत्मनिर्माण के सूत्र निज जीवन से, उस सीरीज को, 12 ऑडियो की सीरीज को सुनिए, तो आपको ये वाली किताब समझना और आसान हो जाएगा और इसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना और आसान हो जाएगा। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है और हम सबकी प्रेम की ऊर्जा, प्रेम की दिव्य वाइब्रेशन जागृत हो गई है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।